तो स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर सेम आपका 6 कोड है आपका 6003 या 603 एक्ट आपका ह्यूमन राइट जिसे मानवाधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर निबंध लिखिए 1948। या ये इस प्रकार से आ सकता है 1948 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर निबंध लिखिए, इस प्रकार से भी आ सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने की संभावना 70% है, नंबर 10 में ज्यादा आता है। अब से पहले मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे वहां पर आपको सेम कोड और एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का सेम या कोड मैच नहीं करता है, अदर यूनिवर्सिटी से है, तो आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंग और अपने सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात नहीं है। ये एक जैसे एक जीवनी होती है, परिचय होता है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सप्लेन जैसा कुछ नहीं है। अगर कुछ लगेगा एक आध वर्ड जैसे उसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। प्रश्न 10 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर एक निबंध लिखिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो। आंसर है 10 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र भी कहा जाता है, न्यायाधीश लाटर पैट ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना माना है। यह एक ऐतिहासिक घटना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्तम उपलब्धि है। सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तब इसका चार्टर तैयार किया गया था। चार्टर के आर्टिकल 68 के अंतर्गत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु सन 1946 में श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जून 1948 में मानवाधिकारों की एक विश्वव्यापी घोषणा तैयार की, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसंबर को स्वीकार किया गया। यही कारण है कि 10 दिसंबर को संपूर्ण विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। विधि के शासन द्वारा मानवाधिकारों को संरक्षित करने, देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। विधि के शासन द्वारा मानवाधिकारों को संरक्षित यानी उन्हें सुरक्षित करने हेतु, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने हेतु, मूल ये जो हमारे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्यों हुई थी, ये जो विश्व स्तर पर जो विभिन्न विभिन्न देश हैं, इनको अगर एक एक मंच पर खड़ा किया जाएगा, इनके लिए समान विधि लगाई जाएगी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो इन देशों में क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होगा। मानवाधिकारों को संरक्षित करने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने, स्त्री एवं पुरुषों के समान अधिकारों को प्रोत्साहित करने, मतलब विभिन्न विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं पुरुष और महिलाओं को लेकर। तो यहाँ पर बोला अगर सभी देशों के लिए एक जैसे कानून बनाए जाएंगे तो वहां पर स्त्री और पुरुषों की जो दशाएं एक जैसी हो जाएंगी और स्त्रियों की दशा जो सुधरेगी। अधिकतर आपने देखा होगा कि किसी भी राष्ट्र या कंट्री को उठा लो, वहां पर औरतों की यानी स्त्रियों की जो, महिलाओं की जो स्थिति है थोड़ी दयनीय रही थी। लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है ये कहता है कि ये जब समान कानून लागू होंगे तो स्त्रियों की जो दशा है विभिन्न विभिन्न देशों में एक जैसी हो जाएगी। स्त्री एवं पुरुषों के समान अधिकारों को प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त राष्ट्र की सहायता के लिए मानव अधिकारों व मूल स्वतंत्रताओं के सार्वभौमिक मान्यता हेतु संयुक्त राष्ट्र की महासभा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करती है। कि क्यों करती है, अब देखते हैं। कि समाज के प्रत्येक अंग की समस्त जनता और राष्ट्र के समान मानक प्राप्त हो सके, मतलब जो जनता है वो सुखी रह सके, उनके अधिकार उनको मिल सके, नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उनको प्राप्त कर सके, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो विधियां हैं उनका वो लाभ पा सके, और राष्ट्रों को समान मानक प्राप्त हो सके। सभी राष्ट्र जो एक जैसी व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ सके। कभी कभी ऐसा होता है या आपने देखा भी है, वर्तमान स्थिति भी ऐसी है कि कोई राष्ट्र तो बहुत ज्यादा धन संपन्न है और कोई राष्ट्र ऐसा है जो बिल्कुल गरीब है।
इसमें आप अमेरिका ले सकते हो और यहाँ पर आप दक्षिण अफ्रीका देशों को ले सकते हो। तो इनको एक मंच पर इसलिए एकत्रित किया जाता है कि इनका जो अंतर है दूर किया जा सके। अंतर दूर नहीं हो सकता, अभी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं इनके बीच, लेकिन क्या है, इन देशों को, इन राष्ट्रों को इस स्तर पर लाया जाए कि जो मानवता के जो अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन ना हो और मानवता जो है शर्मसार ना हो। इसलिए इनको क्या है, संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तथा अध्यापन एवं शिक्षा की सहायता से ये अधिकार और स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रगति का आधार बन सके। ये जो मानवाधिकार होते हैं इससे क्या है, जो मनुष्य हैं उनको मूल अधिकार, उनके कर्तव्य दायित्वों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी सुविधाएं जो इनको प्रदान की जाए और जो ये समस्या से जूझ रहे हो उनसे बाहर निकाला जाए। ठीक है, और इसके लिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इनकी सहायता की जाती है विधि के अनुरूप। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत निम्नलिखित 30 अनुच्छेद दिए गए हैं। नंबर 1, अब ये जो मानवाधिकार आयोग के जो सार्वभौमिक घोषणा के 30 जो अनुच्छेद हैं, मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, आप जाकर देख सकते हो वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 6 कराया था, सार्वभौमिक घोषणा का अधिकार। ठीक है, यह सार्वभौमिक घोषणा, ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 था, वो 6 था, इसमें 30 आर्टिकल्स थे आपके जो मानवाधिकार कल्याण के लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब आप अपना 10 नंबर का क्वेश्चन करोगे तो आपको वहां पर सिर्फ इतना लिखना है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत निम्नलिखित 30 मतलब 30 अनुच्छेद दिए गए हैं। यहाँ पर निम्नलिखित ना करना, वहां पर लिख देना मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लिए 30 अनुच्छेद दिए गए हैं। निम्नलिखित मत लिख देना, निम्नलिखित अगर आपने लिख दिया तो आपको 30 अनुच्छेद जो है वहां पर लिखने पड़ेंगे। निम्नलिखित को काट देना और बाकी का लिख देना। वो कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन नंबर आपने 6 देखा भी होगा आपसे पहले, और आप जब लीगल लैंग्वेज की तैयारी कर रहे थे यानी विधिक भाषा की, तो वहां पर आपको निबंध कराया था मैंने मानव अधिकार, आप उसको भी यहाँ पर क्वेश्चन को लिख सकते हो। आप इस क्वेश्चन को ना लिखकर मानवाधिकार वाला जो मैंने निबंध कराया था उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 1, समस्त मानव जन्म से ही स्वतंत्र एवं उच्च पदस्थता वे अधिकार वाले रहते हैं, अतः उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से कार्य करना चाहिए। समस्त जन्म समुदाय को एक साथ रहना चाहिए क्योंकि ये जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं, चाहे ये किसी देश, किसी राष्ट्र के, किसी भौगोलिक स्थान के, कोई इनका लिंग, जाति, धर्म रहा हो, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। आर्टिकल 2 है, प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी जाति, रंग, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से 30 आर्टिकल्स थे जो मैंने मानवाधिकार के क्वेश्चन नंबर 6 और मानवाधिकार वाले निबंध विधिक भाषा में करा दिया है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मुझे अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।